कितने लड़की का बलात्कार हो गया है मंदिर में, कितने का जेबी कटा है मंदिर में, कितने का चप्पल जूता गायब हो गया है मंदिर में, कितने का मर्डर हुआ है मंदिर में। जब मैं अपने घर पर रहता था, मैट्रिक पास करके कुछ दिन की बात है, गांव में होता है ग्राम रक्षा दल, अब तो नहीं दिखाई दे रहा, पहले था। तो लोगों ने मेरा नाम जोड़ दिया ग्राम रक्षा दल में। उस साल ऐसा हुआ कि पुलिस की कमी हुई, तो ग्राम रक्षा दल वालों को भी इलेक्शन ड्यूटी पर लिया गया। तो हमारा ड्यूटी मिला हाजीपुर के गांव है एक चांदी धनुखी, प्योर राजपूत का गांव है। उसी गांव में मेरा ड्यूटी हुआ। इलेक्शन से पहले गाड़ी वाला 2 दिन पहले पहुंचा दिया। तो हम लोग देखे बैठ के क्या करें, जरा घूमते हैं। एक आदमी कहा चले जाइए न साहब, इसी जगह बगल में हरौली गांव है, हरौली, वहां बूढ़ी माई का मंदिर है, वहां जाइए घूम के आइए। हम की देखे बूढ़ी माई कैसी है। गए यहां से, एक खपरा पोस मकान था, एक ही रूम, उस चौकट के मारी में देखे बहुत सिक्का ठोका हुआ था। कहा यही बूढ़ी माई का मंदिर है। खोलवा के देखे तो इतना राख मिला केवल। हम की राख कैसा है, वही लोग अगरबत्ती आके बारता है बूढ़ी माई के, वही राख है। एक आदमी कहानी कहा साहब, इस एरिया का नियम है कि जो आदमी विवाह करके आएगा वो पहले बूढ़ी माई का पूजा करेगा, उसके बाद वो दाम्पत्य जीवन बिताएगा। एक बहुत बड़ा राजपूत घराना के लड़का विवाह करके आया, उसके पत्नी के शरीर पर पूरा शरीर सोना के जेवर भरा हुआ था। वो बुलेट मोटरसाइकिल से या 4 चक्का से आया पूजा करने के लिए। यहाँ तो बहुत औरत मर्द पहले से थे पूजा करने, जैसे कुशेश्वर में आपके पहले से थे। वो जो आया पूजा करने से, एक पूजा की एक सामग्री छूट गई घर पर। तो देखा जो, फिर पत्नी को लेके हम कहाँ जाएं, जाते हैं मोटरसाइकिल से सामग्री ले आने। अब वहां के यात्री सब भी कहा कि इनको छोड़ दीजिए, हम लोग तो है ये हैं। फिर बात क्या है, बेचारा गया सामग्री लाने, तब तक 4 गो आतंकवादी आया, उसके पत्नी को खींच के रूम में ले गया, सारा सोना का जेवर निकाल लिया और चारों बारी बारी से मंदिर में बलात्कार किया और उसी में मार दिया। बेचारी मर गई, वो जंजीर चढ़ा दिया। और तब तक तो सारे यात्री औरत मर्द फरार हो गए, भाग गए। अब वो जब बेचारा सामान लेके आता है तो न पत्नी है और न वहां कोई यात्री है, न पूजा करने वाला है। बेचारा रोने लगा, जंजीर खोला, पत्नी उसी रूम में मरी। अंत में लाश उठा के ले गया, अपना श्राद्ध की। कहां गई देवी या दुर्गा, किधर गई, किधर गया पूजा। बंधुओं सचेत हो जाइए सब लोग। सब लोग दोष लगाते हैं कबीर पंथ के। कबीर पंथी किसी को नहीं मानता है। क्या मैं माँ को माँ नहीं मानता, क्या मैं पिता को पिता नहीं मानता, क्या मैं मौसी के मौसी, मौसा के मौसा नहीं मानता, क्या मैं दादा के दादा दादी के दादी नहीं मानता, नाना के नाना नानी के नानी नहीं मानता, क्या मैं मामा के मामा मामी के मामी नहीं मानता, क्या मैं फुआ के फुआ फूफा के फूफा नहीं मानता, क्या मैं चचा के चचा चाची के चाची नहीं मानता, क्या मैं धरती को धरती आसमान को आसमान नहीं मानता, क्या मैं सूरज को सूरज चंद्रमा को चंद्रमा तारा को तारा नहीं मानता, क्या मैं हवा को हवा पानी को पानी आग को आग नहीं मानता, क्या मैं आम के आम लीची के लीची बरहर के बरहर कटहर के कटहर नहीं मानता, क्या मैं गाय के गाय भैंस के भैंस हाथी के हाथी घोड़ा के घोड़ा नहीं मानता, क्या मैं जौ के जौ गेहूं के गेहूं मक्का के मक्का धान के धान नहीं मानता, क्या मैं रेल के रेल बस के बस ट्रक के ट्रक जेसीबी के जेसीबी नहीं मानता।
तो आपके कहने से हम गोबर को भगवान मान लें, आपके कहने से पत्थर को भगवान मान लें, आपके कहने से हम मिट्टी को भगवान मान लें? हम विवेकहीन अंधे हैं क्या? हम अंधे हैं कि मान लें? हम जानने वाले हैं, हम किसी कीमत पर हम किसी को मानने वाले नहीं। हम गोली खा जाएंगे लेकिन नहीं मानेंगे। पत्थर को कभी भी भगवान हम नहीं मानेंगे, बात आप समझ लीजिए। भगवान मानेंगे तो अपनी मां को मैं भगवान मानूंगा, अपने पिता को मैं भगवान मानूंगा और अपने सदगुरु को मैं भगवान मानूंगा, इसके सिवा नहीं। इसलिए कि जिस तन से आवाज आ रही है और जिस तन की आवाज को आप लोग सुन रहे हैं, वो तन मां ने दिया है। किसी देवता का कुछ दिया हुआ मेरे जीवन में नहीं है, लेकिन मां का दिया हुआ ये सुंदर शरीर है। जिस शरीर से मैं इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, कलेक्टर बना, प्रोफेसर बना, बैंक मैनेजर बना, जिस शरीर से प्रधानमंत्री बना, रेल मंत्री, विदेश मंत्री बना, वित्त मंत्री बना, रक्षा मंत्री बना, जिस शरीर से मुख्यमंत्री बना, गवर्नर बना, प्रेसिडेंट बना, आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, कमिश्नर बना, एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, दरोगा, सीओ, बीडीओ बना, जिस शरीर को लेकर मैं बैजनाथ, जगन्नाथ, भूतनाथ, केदारनाथ गया, जिस शरीर से मैं वैष्णो देवी, काशी, हरिद्वार, प्रयाग, वृंदावन, गोकुला, मथुरा गया, वो शरीर किसने दिया? शरीर किसने दिया था? काली की दुर्गा? दूध किसका पिए थे? पैखाना पेशाब कौन साफ किया? 9 महीना गर्भ में कौन रखा? आज पूजा किसकी हो रही है? बेईमान लोग किसका पूजा करवा रहे हैं? कोई ईमानदारी बोलने के लिए कथावाचक तैयार है कि अपने मां का पूजा करना है? कोई बोला आज तक ईमानदारी की बात? मां बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो मां ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया, तू जब जब बंदे रोया। तेरे ऊपर माँ का कर्ज है, तेरा काम है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई भी दुख देकर माँ को कभी न रुलाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से तुझको अगर है मुक्ति पाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना।
बोलिए, माँ से बड़ा कौन देवता है? देवता। देवता किसका नाम है? देने वाले को। राम जी ने क्या दिया है? बोलिए तो कोई आदमी खड़ा होके, राम जी का दिया हुआ क्या है? इस शंका का समाधान मैं करूंगा। बोलिए खड़ा होके, किस परिस्थिति में उनकी पूजा होनी चाहिए? भोला बाबा के किस परिस्थिति में पूजा होनी चाहिए? क्या दिया उन्होंने मुझको? काली के किस परिस्थिति में पूजा होनी चाहिए? दुर्गा के किस परिस्थिति में पूजा होनी चाहिए? जरा बताइए तो। क्यों? क्या दिया हुआ है इनका? किस माने में ही हमारे देवता हैं कि लेवता हैं? लिए हैं कि दिए हैं? मां ने कुछ नहीं लिया है, मां ने तो दिया है। मां ने लिया कुछ नहीं, लिया तो लिया है। बेटा गाली दे रहा है बुढ़ारी में, यही तो मां को मिला है। बाप को गाली दे रहा है बुढ़ारी में, बाप का अपमान कर रहा है बुढ़ारी में। बाप को वो कपड़ा नहीं दे रहा है बुढ़ारी में, यही तो मां ने लिया। कहावत में है, हौर बहे से खड़ खाए, अब बकरी अचार खाए। मंदिर में जाके देखे रुपया अब मिठाई का बिछौना हो रहा है, अब माए बाप टुकुर टुकुर ताक रहा है उसको देने वाला। यही पूजा चल रही है, यही मुक्ति का मंत्र है, यही सिखाया जा रहा है लोगों को। पूजा करना है तो मंदिर में चलो। पूजा तो मंदिर में हो रही है। अब मंदिर क्या है सो आपको मालूम है? बडीज टेम्पुल, ये काया मंदिर है। इस मंदिर को किसने बनाया? इस काया मंदिर को किसने बनाया जी? इसको ठीक करो। इस काया मंदिर को किसने बनाया है? उस मंदिर को तो राजमिस्त्री ने बनाया, मैं जानता हूं। ईटा जोड़ने के समय वो खैनी भी खाया होगा, बीड़ी भी पिया होगा, दारू भी पिया होगा, मांस भी खा के आया होगा। उस मंदिर को उसने बना दिया तो आप बड़े ध्यान से पूजा करते हो उसका। हटिए आप लोग, हटिए, छोड़िए, छोड़ दीजिए। उस मंदिर को बड़े ध्यान से पूजा करते हो, कोई त्रुटि ना हो जाए। भोरे स्नान ध्यान करके खीर पूरी चढ़ाते हो, पेड़ा रसगुल्ला चढ़ाते हो, काजू किशमिश बेदाम चढ़ाते हो, सेव संतरा अनारस बेदाना चढ़ाते हो। और इस मंदिर को किसने बनाया? इस शरीर मंदिर को किसने बनाया? इसको प्रकृति ने बनाया, जिसे हम परोक्ष रूप से परमात्मा कहते हैं। उस परमात्मा का बनाया हुआ ये काया मंदिर है। इससे प्रेम है? उस मंदिर से प्रेम है कि इस मंदिर से? अगर ये मंदिर नहीं होता तो मंदिर का निर्माण नहीं होता। आज दुर्भाग्य है कि मनुष्य को इस मंदिर से कोई प्रेम नहीं है। इस मंदिर का चढ़ाना है मांस, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग, पान, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा, जर्दा, ये इस मंदिर का चढ़ाना है। और उस पत्थर वाला मंदिर में पेड़ा रसगुल्ला खरीद खरीद के जाके बतासा चढ़ाए। यही आज धर्म हो रहा है, इसका नाम धर्म है। लोगों को धर्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है पंडित जी के द्वारा। पंडित जी धर्म के ठेकेदार हैं और सबको धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। और सब लोग कबीरपंथी को गाली देने में लगा है। ये कबीरहा किसी को मानता नहीं है। किसको मान ले? आपके भगवान को तो लोगे में मुसलमान नहीं मानता है, तो आपका भगवान कई गो रोआ उखाड़ लिया है मुसलमान के? तन बताने दीजिए। आप गाय को माता कह के पूजते हैं और कुर्बानी में करोड़ों गाय काट के मुसलमान खा जाता है, तो आपका भगवान मुसलमान का क्या क्या बिगाड़ लिया है? अब मुसलमान का अल्लाह आपके भगवान का क्या बिगाड़ लिया है? सुनतन पहले बता दीजिए।
आपको तो भय है कि छठ न करेंगे तो छठी माई बिगड़ जाएगी। अब मुसलमानिन के कहां भय है? और उसको भी भय है कि ईद बकरीद और नमाज अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह बिगड़ जाएंगे। तो अल्लाह कहे वो हिंदू के औरत मर्द पर बिगड़ के क्या दिखा दिया? केवल झूठ के रोजगार और धंधा ये लोग चला रहे हैं। सच बोलने वाले इस दुनिया में अगर कोई था, सत्य वचन बोलने वाला कोई था, तो वो थे सदगुरु कबीर और वो थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बात को समझ लीजिए, वो थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और वो थे सदगुरु कबीर। दूसरा कोई सच बोलने वाला नहीं। फरेबबाजी चल रहा है, फरेब, केवल फरेब का काम चल रहा है बाबू, सही काम नहीं। धर्म के नाम पर ढिढोरा पीटा जा रहा है, धर्म के नाम पर भेष बनाया जा रहा है, भयंकर 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 भेष। साहब कबीर बीजक से कहे, नर को नाही प्रतीत हमारी, झूठा बनिज कियो झूठे संग, पूंजी सबन मिली हारी, खट दर्शन मिली पंथ चलायो, तीर देवा अधिकारी। छौ दर्शन का दर्शन छौ है, न्याय जोग मीमांसा वैशेषिक सांख्य और वेदांत। और छौ दर्शन है जोगी जंगम सेवरा सन्यासी दरवेश और ब्राह्मण। ये छौ का पंथ चल रहा है सदगुरु कबीर का। जोगी का पंथ है, गोरखनाथ के चेला बन गया, भगवा रंग के एगो कुर्ता, एगो अचला, एगो लंगौटा पहन लिया, एगो गमछा, दाढ़ी झोंटा बढ़ा लिया, एक सरंगी ले लिया, और गांवे गांवे घूमेगा। पैसा नहीं लेगा, अन्न नहीं लेगा, गुदरी चाहिए। औरत सब कहती है गे मैया असली साधु तो ई है, फाटल चीटल धोती साड़ी मंगई छै, पैसा नहीं मंगई छै या अन्न। कितना निर्मोह साधु। आपको पता कहाँ है? उसको जरा टेरिकोटेन वाला साड़ी धोती दे के देखिए तो लेवे न करेगा। उसको सूती वाला चाहिए, एगो साड़ी धोती उसका 70 75 80 80 रुपया में गैरेज वाला खरीद लेता है। 20 गो साड़ी मिल गया 2000 रुपया हो गया। आपको कहाँ पता है? बेच लिया गैरेज में जाके, अपना घर के रास्ता पकड़ा, उधर गया तारी के दुकान में तारी पी लिया, उधर मछली खरीद लिया, घरे गया बाल बच्चे के साथ अपना मांस भात बढ़िया से खाया, और सवेर में फिर सरंगी उरंगी टान के भीख मांगने चला गया। उसकी गांव में प्रतिष्ठा है, सदगुरु कबीर कहते, उसकी मान मर्यादा है, उसको लोग साधु कह के पुकारते हैं। दूसरा है जंगम अघोरी। अघोरी भी रहेगा जंगल में, वो भी लाल के अचला लंगौटा पहनेगा, दाढ़ी झोटा बढ़ाएगा, और सौंसे गला में रुद्राक्ष पहनेगा महादेव जी वाला, और पूरा चंदन टीका, गर्दन में तेलिया मसान के हड्डी खप्पर टांग के रखेगा। लोग कहेगा देखिए असली साधु, असली निर्मोह है। उसी खप्पर में चाय बना के पी लेगा। उस पापी को कहा मांस खाएगा, मछली खाएगा, तारी दारू पिएगा, वो अघोरी, उसको लोग कहता है ये असली साधु। जंगल में रहता, गांव घर में नहीं रहता। जोगी जंगम सेवरा, सेवरा कहते हैं जैन धर्म वाले को। जैन धर्म वाला 24 घंटा में एक बार भोजन करेगा, एक बार पानी पिएगा, वो दाढ़ी झोंटा अस्तूरा से नहीं कटवाएगा, उजारेगा, लोच कहते हैं उसको। वो पैखाना करेगा तो साफ नहीं करेगा, मुंह नहीं धोएगा, स्नान नहीं करेगा, नाखून नहीं काटेगा। उसको लोग कहता है असली साधु है, कपड़ा भी नहीं पहना है। जैन धर्म वालों का कहना है कि औरत को कभी भी मुक्ति नहीं होगी, महिला को मुक्ति नहीं मिलेगी। कहा क्यों? तो महिला नंगी होके भक्ति ये नहीं करेगी। जब तक नंगी होके भक्ति नहीं करेगी तब तक मुक्ति नहीं होगा। वो महिला मरेगी, पुरुष में उसका फिर जन्म होगा, और तब नंगा होके भक्ति करेगा, तब उसको मुक्त होगा।
वो अगर समाज में आ जाए तो लोग कहेगा देखिए कितना निर्मोह है, ये वो कपड़ा भी देह में नहीं लगाया है, असली साधु। उसकी मर्यादा है जोगी, जंगम सेवरा, सन्यासी। सन्यासी का टाइटल होता है गिरिपुरी भारती, गोस्वामी। वो अपने को महादेव जी का जात। खुशहाल जिंदगी टीवी क्रांतिकारी सत्संग प्रवचनों का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन्हें सुन करके लाखों लोगों ने अपने जीवन को बदला है। हजारों लाखों लोगों ने मांस खाना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया, नाक रगड़ना छोड़ दिया, मिट्टी पत्थर और गोबर के सामने आसमान को ताकना बंद कर दिया और भीतर अपनी गहराई में उतरकर स्वयं की चेतना को जगाकर दिव्यता का अनुभव करते हुए मुक्ति के मार्ग को आज जी रहे हैं, कल्याण के भागीदार बने हैं। तो तमाम जगाने वाली, घर परिवार को सही संस्कार देने वाली वीडियो मौजूद है। पढ़ाई लिखाई कैसे की जानी चाहिए, बच्चे टॉप क्लास और मेरिट में कैसे आएँ, इसके भी वीडियो यहाँ मौजूद हैं। देखिए, खंगालिए अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी टीवी को। और आप इस चैनल पर बिल्कुल नहीं हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फोकट का काम है, बिना पैसे का। कौड़ी लगे ना एकौ दाम, बोल कड़ा कर राजा राम वाली बात है। फ्री में सब्सक्रिप्शन लीजिए और हमारी परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लीजिए। उसके बाद जो घंटी का चित्र है, बेल आइकन, उसको दबा दीजिए, घंटी बजा दीजिए और फिर आखिरी में ऑल या सभी को भी सेलेक्ट कर लीजिए। तो जब भी हम लाइव आएंगे, नई वीडियो अपलोड करेंगे, तुरंत उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो ये फोकट का काम तो ज़रूर करिए आप, फ्री में सब्सक्रिप्शन, और आप हमारे परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक शुक्रिया, साधुवाद और साहिब बंदगी।